ऐश्वर्या जी, मेरे हिसाब से करनी से ये अपने जो आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में तो वक्फ बोर्ड का तो सिर्फ एक बहाना, एक शील्ड ली जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास आज मुस्लिम वोटर और मुस्लिम राजनीति करने के अलावा उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। आप पिछले कई दिन से वेस्ट बंगाल का देख लीजिए, सारा समीकरण देख लीजिए, उनकी सारी राजनीति मुस्लिम वोटिंग पे चल रही है। वो एक ऐसे शेर पे शिकार हैं, शेर पे सवारी कर रही हैं, अगर उतरती हैं तो शेर उसको खा जाएगा। उन्होंने पूरे वेस्ट बंगाल को एक तरह से एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो चाह रही है कि मैं उसी की वोटिंग में रहूं और उसी पे रहूं। सुभाष चंद्र बोस की उस भूमि को सत्यानाश करके रख दिया उसने। अपनी वोटिंग, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए उसने खत्म कर दिया है। वहाँ पर हिंदू थे, वहाँ पर मारवाड़ीज थे, वहाँ पर व्यापार था, बिजनेस था। वेस्ट बंगाल को फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम राजनीति करके। और आज कभी वक्फ बोर्ड के नाम पे, कभी किसी और बहाने से, कभी किसी और बहाने से, ये वक्फ बोर्ड का तो सिर्फ बहाना है। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हुआ, वो आज सिर्फ वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है उनकी, उसकी अपनी राजनीति है, उसकी अपनी वोट बैंक की राजनीति है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने दिखाया जयपुर में करनी सेना ने किस तरह अपना आंदोलन किया, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ, आप भी कंडेम कर रहे हैं कि तलवारें दिखा के कोई भी किसी कर्म का भी आप आंदोलन नहीं कर सकते। इट्स वेरी रॉन्ग। ठीक है, उस पर कोई हिंसा नहीं हुई, बट फिर भी किसी प्रकार का भी वेपन दिखा के आपको शो करके और अपनी ताकत दिखाने का राइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको भी कंडेम करते हैं, बट फिर भी वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ। बट ये क्या हो रहा है, ये तो सिर्फ मुसलमानों को, और जैसे कि रशीदी जी ने कहा कि इन्होंने आज तक गरीब मुसलमान को सड़क पे ही रखा है। सही कह रहे हैं, वो ना एजुकेशन दी है, ना उसको किया है। वक्फ बोर्ड बना के भी उस पर लूट फूट के कुछ लोग ले गए उसका सारा माल, ना उससे किसी को गरीब का भला किया है। मुसलमान को गरीब रखो, मुसलमान को मजदूर रखो, मुसलमान को अपने यूज़ करो, खाली उसको बर्बाद करके रखो, रिक्शा चलवाओ, उससे मजदूरी कराओ और उससे वोटिंग लो। यही इनका धर्म है, यही इनका काम है, और वही वो अपना काम करते जा रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ इस देश के सारे मुसलमानों को, भाइयों को भी अपने, कि अब वो जागने का टाइम आ गया है। अब तो जाग जाओ, अब तो समझ जाओ। अगर यहाँ पर मुसलमान औरतों के लिए आया ट्रिपल तलाक का, तो उस पर इन्होंने विरोध किया। आज क्या हुआ, अब सब ठीक है, आज 3 तलाक सब सही हो गया, सतीश जी सही हो गया, सतीश जी, प्रेम शुक्ल जी यूज करने के लिए करते हैं। प्रेम शुक्ल जी, मेरे को कभी भी इस चीज का अंदेशा नहीं था कि मैं कभी डायरेक्टर को बोलूंगा 2 वर्सेस 3 बना, प्रेम शुक्ल जी और रशीदी जी एक तरफ और बाकी दुनिया एक तरफ। पर ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। प्रेम शुक्ल जी और रशीदी जी एक तरफ हो सकते हैं, ये भी मतलब बताता है कि इस देश में कुछ भी हो सकता है। लेकिन सतीश जी, व्हाट इज हैपनिंग? ममता बनर्जी इज अनेबल टू कंट्रोल। वह प्रोटेस्ट करने का तरीका है। सतीश जी, डेमोक्रेसी में है हम, कोई पहला आंदोलन नहीं है। हाँ। जेपी के आंदोलन से पहले 1857 के आंदोलन से लेकर आज तक आप जितने आंदोलन करने दे, आप बताइए वो बाप बेटे की बंगाल में क्या गलती? भगवान की आप आस्था के घर पे आप अटैक कर रहे हैं। कोई गलती नहीं। फिर सतीश नहीं, आप सुन लीजिए, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है उन लोगों की। लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है, उसके वो भेंट चढ़ गए। क्या है इस पूरे एपिसोड में बंगाल में भाजपा और ममता को फायदा होगा। लेकिन मेरा एक दूसरी बात कहनी है, ये 1947 नहीं है। बंगाल का अतीत बहुत रक्त रंजित रहा है। पहला देश का बंटवारा बंगाल में हुआ है 1905 में, है कि नहीं? किया था अंग्रेजों ने। हमको संवेदनशीलता से करना हो, हाथ पकड़ के, हाथ मड़ोड़ के नहीं। और अगर आप उत्थान करना चाहते हैं, आप वेलफेयर करना चाहते हैं, तो फिर जो है उस समाज को भी वो आक्रमण नहीं लगना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं, ये छोटी मोटी टुच्ची राजनीति से
ये देश का बेड़ा गर्क होगा। कोई नहीं कह सकता कि जो मुर्शिदाबाद में जो हमला हुआ है वो सही है, गलत है, वो गलत है। लेकिन आप जबरदस्ती चीजों को न करें, मिला के करें, प्यार से करें, तरीके से करें। प्यार से आप गर्दन भी काट लीजिएगा तो वो स्वीकार होगा। प्रेम दादा जी नहीं, मुझे समझ के बाहर है कि गर्दन काटने की आवश्यकता क्यों, गर्दन काटने की सोच ही इस संवैधानिक लोकतंत्र में पैदा क्यों होती है। ये बारंबार गर्दन ही क्यों काटना चाहते हैं। अरे हिंदुओं की गर्दनें आपने लाखों की संख्या में काटी और वो गर्दन काटने के बाद भी आज तक आपको संतोष नहीं हुआ। हिंदुस्तान को काटकर आपने बांग्लादेश पाकिस्तान बना दिया, आपको संतोष नहीं हुआ। अब बंगाल को भी बांग्लादेश बनाने पर आमादा है और हम चुपचाप बैठे रहे। इसको ममता बनर्जी की राजनीति का सिर्फ हिस्सा मानकर हम शांत बैठे रहे। जिस तरह से अभी आपके चैनल पर राशिद शरीफ व्यंग्य कस रहे थे, ताने मार रहे थे, ये ताने मार रहे हैं हैदराबाद में बैठकर। हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है और उस पर अट्टहास कर रहा है एक मुसलमान हैदराबाद में बैठकर, और हम उसको जो है सहिष्णुता की जो है पाठशाला में हम पढ़ाएं कि हमारे जो है हिंदुओं के घर फूंके जाएं तो अट्टहास हैदराबाद से हो, हिंदुओं का नरसंहार हो तो हम जो है कहें कि गर्दन कट जाए। प्रेम से कटे जी, प्रेम, ये प्रेम है। ये गर्दन हिंदुओं की क्यों काटी जाएगी भाई? हिंदू क्या जो है कुर्बानी का बकरा है कि जब मन करे आप आए हिंदुओं का गर्दन काट दें और हिंदू चुपचाप सहता रहे। हिंदू जो है गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे हिंदुओं की कुर्बानी दी जाए, भाईचारे के नाम पे हिंदुओं को चारा बना दिया जाए और हम चुपचाप सुनते रहें, देखते रहें। ये नहीं चलेगा। ना तो किसी मुसलमान के पर अत्याचार होना चाहिए, न किसी हिंदू पर अत्याचार होना चाहिए। हम बराबरी की बात क्यों नहीं करते? हम आपने एक वक्फ का कानून बना है, संसद से बना है, तमाम लोगों से पूछ कर बना है, एक संवैधानिक प्रक्रिया से बना है। उस पर आपने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है ना। सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं है, उसके लिए आप हिंदुओं का घर जलाएंगे तो कानून पकड़ेगा। हिंदुओं के सिर पर बंदूक रखकर अगर आप सोचते होंगे कि आप इस देश के संविधान से मजाक उड़ा लेंगे तो भूल जाइए। हिंदू अगर उतर आया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी राशिद शरीफ, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हैदराबाद बैठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हिंदुओं के ऊपर जो है इस तरह से अट्टहास करने का दुष्कर्म मत करो, बंद कर दो। ये जिन्ना का राज नहीं है। नहीं, ये जो वार करते हैं कि बीजेपी 80-20 करती है, ये हिंदुस्तान जानता है। ए शुक्ला क्या होता है राशिद जी? नहीं, क्या ए शुक्ला क्या होता है? नहीं, ए शुक्ला क्या होता है? प्लीज रिलैक्स। नहीं राशिद जी, क्या होता है ये? वो आपको राशिद जी कह रहे हैं, क्या होता है ये शुक्ला? प्रेम दादा प्लीज बोथ द फेडर्स डाउन। क्या होता है प्रेम दादा? प्लीज आपने अपनी बात बोली। राशिद जी क्या होता है शुक्ला? गलत है ये। भड़काना नहीं, भड़काना भड़कने वाले से ज्यादा होता है, दोषी होता है भड़काना।